बच्चों, आज हम कृतिका का दूसरा चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक से पहले उसके जो लेखक हैं कमलेश्वर, उसके बारे में पढ़ना आवश्यक है। कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी में हुआ। मैनपुरी यानी उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं में का संपादन भी किया। दूरदर्शन यानी आपको पता है नेशनल, ठीक है ना, नेशनल के महानिदेशक भी रहे। इसके अलावा सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर के पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने संपादन किया। यानी ये सारी क्या हैं, पत्रिकाएं हैं, सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर। साहित्य अकादमी पुरस्कार से वो पुरस्कृत रहे। पुरस्कृत यानी उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। भारत सरकार ने पद्म भूषण भी उनको दिया और 27 जनवरी 2007 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। अब कमलेश्वर की कृतियों और रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं। नई कहानी का क्या मतलब है कि जब समाज में कहानियों का दौर चला तो उसमें एक विधा आई, नई कहानी। जब आप आगे आर्ट्स लेंगे या हिंदी कोई पढ़ना चाहेगा तो उसमें उनको पता चलेगा कि नई कहानी एक अलग विधा आई जिसमें कहानियों का तरीका ही बदल गया। ठीक है। राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छत्तों वाला घर, जिंदा मुर्दे। विरोधाभास देखिए, जिंदा मुर्दे होते हैं क्या? नहीं। वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान। ये कमलेश्वर के मुख्य रचनाएं थीं। कुछ इसमें से कहानी संग्रह हैं और कुछ उपन्यास हैं। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों, एमटीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी हैं। आप ये जान लीजिए, आत्मकथा तो आपको पता होगा, अपने बारे में कथा लिखना। यात्रा वृत्तांत जो आप पढ़ते हैं या 9th में आपने ल्हासा की ओर पढ़ा होगा, हाँ। उसके बाद संस्मरण, जो आपने पिछला जो पढ़ा था वो क्या था? संस्मरण, मानवीय करुणा की दिव्य चमक टाइप। उसके बाद कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों, एमटीवी में धारावाहिकों की पटकथा लिखी, यानी डायलॉग्स और उसकी स्क्रिप्टिंग की। ठीक है, टीवी धारावाहिकों की। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। क्या खासियत है कमलेश्वर की रचनाओं की? इसमें तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। महानगरीय व्यवस्था यानी गांवों से हम लोग शहरों की तरफ आते हैं। शहर में आने के बाद हम अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग रहना शुरू करते हैं। यानी आपके पास जगह कम होती है। मान लीजिए किसी के 4 बेटे हैं, वो तो 4 अलग अलग शहरों में जाकर अगर बस जाते हैं तो क्या हो गए? अकेले हो गए। तो महानगरीय सभ्यता में मनुष्य क्या हो जाता है? अकेला हो जाता है और उससे उसको जो तकलीफ़ें होती हैं उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है। तो ये हमारे कमलेश्वर थे। अब इनकी हम रचना पढ़ेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक। खासियत क्या है कि यह एक व्यंग्य है। व्यंग्य है हमारे समाज पर। ठीक है।